नमस्कार बच्चों, आज हम क्लास 10th साइंस की वर्कशीट नंबर 52 जो कि आपके टॉपिक हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन से ली गई है को समझेंगे, जो आनुवांशिकता और जैव विकास से ली गई है। पिछली जो वर्कशीट थी उसके अंदर हमने देखा कि जो मेंडल साइंटिस्ट थे जिन्होंने कि अपना सारा काम जेनेटिक्स के ऊपर किया, जिन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। पिछली वर्कशीट में हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस और उनके दो लॉज के बारे में पढ़ लिया था, एक लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, और एक आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इन दो लॉ के बारे में हमने पिछली वर्कशीट के अंदर पढ़ लिया था, जो कि किससे निकल कर आते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस से निकल कर आते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर हम केवल एक ट्रैट, एक कैरेक्टर का स्टडी करते हैं, जैसे हाइट ऑफ प्लांट, सीड का शेप ऑफ प्लांट, सीड का कलर ऑफ प्लांट, ठीक है। इसके बाद में जो आता है वो डाईहाइब्रिड क्रॉस आता है। डाईहाइब्रिड क्रॉस के अंदर हम किसी भी ट्रैट के लिए जो दो ट्रैट्स को हम एक साथ लेते हैं, जैसे हाइट ऑफ प्लांट को ले लिया, शेप ऑफ शीड को ले लिया, ठीक है, या कलर ऑफ शीड को ले लिया, कलर ऑफ पॉड को ले लिया। तो ये जो है हम दो कैरेक्टर्स को या दो ट्रैट्स को एक साथ लेकर के जो हम क्रॉस करवाते हैं तो उसको हम डाईहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं किसी भी प्लांट के। डाईहाइब्रिड क्रॉस से जो निकल के आता है वो आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मतलब आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या था कि जो कैरेक्टर आपका F1 जनरेशन के अंदर जो शो हो रहा है, जो दिखाई दे रहा है, वो आपका क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर। उसी को लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं कि जो कैरेक्टर दिखाई देगा वो डोमिनेंट होगा और जो मास्क हो जाएगा वो रिसेसिव होगा। इसके बाद में आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर हमने देखा था कि एक ट्रैट को जो निर्धारित करती हैं दो जीन्स, वो जीन्स सेपरेटली डिवाइड होती हैं, उनका एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं होता है, तो इसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। अब इसके बाद में आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मतलब हमने डाईहाइब्रिड क्रॉस के अंदर दो जो पेयर ऑफ एलीन्स लिए या दो जीन्स के जो हमने पेयर लिए, जैसे हमने एक हाइट ऑफ प्लांट लिया और एक कलर ऑफ सीड लिया, ये दोनों एक दूसरे से सेपरेटली अलग होते हैं, गैमेट्स के अंदर अलग जाते हैं। इनका एक दूसरे से सेपरेशन के अंदर कोई कनेक्शन नहीं होता, एक दूसरे से टोटली क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो इसी को हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। तो आइए इसको हम उसके अंदर समझते हैं डिटेल के अंदर। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक स्टेटमेंट जो इन्होंने दे रखा है उसको आप एक बार देख लीजिए। व्हेन टू पेयर ऑफ ट्रेट आर कंबाइंड इन ए हाइब्रिड, segregation of one pair of character is independent of the other pair of character। मतलब जो दो कैरेक्टर हमने लिए हैं, एक आपने हाइट का ले लिया और एक आपने सीड के कलर का ले लिया, उन दोनों का जो गैमेट फॉर्मेशन के दौरान सेग्रीगेशन होता है या सेपरेशन होता है वो एक दूसरे से टोटली डिफरेंट होता है, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो ये होता है आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यहाँ पर हम इसको समझते हैं। एक साइंटिस्ट थे पुन्नेट, और मेंडल ने जो सारा अपना कैलकुलेशन किया वो इस पुन्नेट स्क्वायर मेथड के अकॉर्डिंग ही किया, सारा मैथमेटिकली किया था, इसीलिए लोगों को उस टाइम समझ में नहीं आया। तो पहले हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखा था, अब हम डाईहाइब्रिड क्रॉस को देखते हैं। मेंडल ने ना दो वो लिए, प्योर प्लांट लिए जिनके अंदर दो ट्रैट पाए जाते हैं। जैसे एक इन्होंने ले लिया, यहाँ पर जो ले रखा है इन्होंने सीड के ले रखे हैं कि सीड का जो एक तो सीड का शेप ले लिया उन्होंने कि सीड राउंड है या रिंकल्ड है। दूसरा उन्होंने ले लिया सीड का कलर, सीड का कलर येलो है या ग्रीन है। तो जो उन्होंने पेरेंटल जनरेशन लिया, जो प्योर ब्रीड होती हैं अपने आप में, उसके अंदर राउंड आपका डोमिनेंट कैरेक्टर है, ठीक है, और रिंकल्ड आपका क्या है, रिसेसिव कैरेक्टर है। ऐसे ही जो आपके सीड का जो कलर है येलो, वो आपका क्या है, डोमिनेंट कलर है, ठीक है, और जो ग्रीन है वो क्या है, रिसेसिव है। तो जितने भी पेरेंटल जनरेशन के अंदर जो डोमिनेंट जीन होते हैं उनको हम कैपिटल से दिखाते हैं, ठीक है, और जो रिसेसिव जीन होते हैं उनको हम किससे दिखाते हैं, स्मॉल लेटर से दिखाते हैं, उसी के स्मॉल लेटर से। तो ये हमारे पास राउंड और येलो सीड्स आए और ये हमारे पास रिंकल्ड और ग्रीन सीड्स आए। जब हम इनका क्रॉस करवाते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन करवाया जाता है, तो क्रॉस पॉलिनेशन के दौरान ये जो गैमीट्स हैं, ये गैमीट्स सेपरेट होते हैं। देखो, एक ट्रैट ये है और एक ट्रैट ये है। एक ट्रैट को कंट्रोल करने वाली ये दो जीन है और एक ट्रैट को कंट्रोल करने वाली ये दोनों जीन है। ये दोनों जीन मान लिया एक ही क्रोमोसोम पर यहाँ पाई जाती हैं, और क्रोमोसोम्स किस में पाए जाते हैं आपको पता है, पेयर्स के अंदर पाए जाते हैं।
तो एक तो ये दोनों जीन क्या होंगी, सेपरेट होंगी, ये आर और आर क्या होंगे, सेपरेट होंगे, और ये क्या बनाएंगे, गैमेट्स बनाएंगे। तो इन दोनों का जो सेपरेशन होता है वो भी एक दूसरे से क्या होता है, अलग होता है। तो इसको तो हम बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कि दोनों जो एलील की दोनों जीन है गैमेट फॉर्मेशन के दौरान क्या होती हैं, अलग होती हैं। ऐसे ही अब हम बात करते हैं, ये हमारे पास क्रोमोसोम है, ठीक है, एक जीन ये किसकी है, हमारी राउंड शीट की और रिंकल शीट की, ठीक है, ये यहाँ पर है। अब इनका भी इन जीन्स का सेपरेशन होगा, तो इनका और इनका, इसका सेग्रीगेशन एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है, एक दूसरे पर कभी भी डिपेंड ये नहीं करती, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। देखो 50% चांसेस होते हैं हमारे पास, ये जो हमारे पास है 50% चांस है गैमेट के अंदर ये आने का, ठीक है। इसके साथ हो सकता है ये वाला कैरेक्टर आ जाए, हो सकता है ये वाला कैरेक्टर आ जाए, तो ये हमारे पास क्या हो जाते हैं, 50-50 चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही ये वाला जो राउंड है इसके साथ भी क्या होंगे, 50-50 चांसेस होंगे। तो जो हमारे पास गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है डाईहाइब्रिड क्रॉस के अंदर, वो आपका क्या हो रहा है, दोनों अलग अलग सेग्रीगेट हो रही हैं, हमारे पास गैमेट बन रहे हैं, एक ये RY, ठीक है, दूसरा गैमेट बन रहा है हमारे पास में जो राउंड और रिंकल वाला है सिंपल, ये भी क्या होंगे, इसके साथ जाने की कितनी चांसेस होती हैं, 50% चांसेस होते हैं किसी भी ट्रेड के साथ जाने में। तो इसके जो गैमेट्स बनेंगे वो क्या होंगे, R और स्मॉल y। तो ये हमारे पास क्या बने, गैमेट्स बने डाईहाइब्रिड क्रॉस के अंदर, कि एक हमारे पास बन गया क्या, जो हमारे पास F1 जनरेशन आई उससे पहले जो गैमेट बने, एक RY बना और एक हमारे पास R और R बना। RY वाला गैमेट है, गैमेट अपने कैरेक्टर्स के लिए एकदम प्योर होते हैं, ठीक है। जब इनके अंदर हमने क्रॉस पॉलिनेशन करवाया, तो क्रॉस पॉलिनेशन करवाने के बाद में जो हमारे पास इंस्पिरेशन आया F2 जनरेशन के अंदर, वो आया हमारे पास R और कैपिटल Y और स्मॉल y। ये हमने देख लिया था कि 50% चांसेस हैं किसी भी गैमेट के दूसरे गैमेट, किसी भी कैरेक्टर के किसी गैमेट में जाने के। तो ये हमारे पास आया F2 जनरेशन के अंदर, F1 जनरेशन के अंदर, सॉरी F1 जनरेशन के अंदर ये जो आया, ये होता है आपका राउंड और रिंकल्ड, राउंड और सॉरी येलो, ये प्लांट बना। ये डोमिनेंट कैरेक्टर जो थे आपका राउंड सीड का शेप और आपका कलर येलो, ये दोनों डोमिनेंट थे, और ये दोनों डोमिनेंट जो कैरेक्टर हैं ये आपके F1 जनरेशन के अंदर क्या हो गए हैं, शो हो गए हैं या दिखाई दे गए। जब हम इनका आगे की तरफ F2 जनरेशन निकालने के लिए हमें क्या करना है, F2 जनरेशन निकालने के लिए हमें इधर किसक मीरा बच्चे, वैसे ही देख लो आप एक बार कि जब हमने F2 जनरेशन निकालनी है, F2 जनरेशन निकालने के लिए जो हमारे पास F1 जनरेशन आई है, F1 जनरेशन के अंदर हमें क्या करवाना होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब इसी के दो प्लांट्स का आपस में क्या करना होता है, ब्रीड करवाना होता है। अब हमारे पास जो गैमेट बने, ये हमारे पास क्या थे, प्लांट था। अब जो गैमेट बनेंगे इससे, अब आपको ये पता है कि 50% चांस होते हैं, तो ये R एक ये है, एक R ये कैरेक्टर है, इस R के साथ में या तो येलो आ जाएगा, ठीक है, या आपके पास में ग्रीन आ जाएगा, 50% पॉसिबिलिटी है। इस R रिंकल्ड वाले के पास में भी या तो येलो कलर आएगा सीड का या फिर ग्रीन कलर आएगा, तो 50% पॉसिबिलिटी। अब हमारे पास में 4 तरीके के इम्प्रेशंस या 4 तरीके के गैमेट्स हमारे पास बन गए हैं। एक आपका R कैपिटल Y, दूसरा आपका R स्मॉल y, तीसरा आपका स्मॉल r कैपिटल Y और चौथा है वो स्मॉल r स्मॉल y। ये 4 हमारे पास क्या बन गए हैं, गैमेट। डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर 4 प्रकार के गैमेट्स बने हैं। पहला जो गैमेट बना है उसके अंदर कैसे कैरेक्टर्स हैं, राउंड एंड येलो सीड। दूसरा जो है राउंड एंड ग्रीन सीड।
तीसरा जो है रिंकल्ड एंड येलो शीट, और चौथा वाला जो है वो है आपका रिंकल्ड एंड ग्रीन शीट। अब जब डाईहाइब्रिड क्रॉस करवाते हैं तो एक पुन्नेट स्क्वायर मेथड होता है जिससे हमें इसकी कैलकुलेशन करनी है। इस तरीके से ये आपका एक बार इधर ही शीट एडजस्ट नहीं हो पा रही है, चलो वैसे ही देख लो। ये जो हमने गैमेट्स निकाले, देखो सेम हमने जो निकाले वही हैं, आर वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर कैपिटल वाई। ये एक प्लांट से हमारे पास गैमेट बने, ऐसे ही हमारे पास दूसरे प्लांट से सेम गैमेट बनेंगे क्योंकि हमने सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, सेम ही स्पीसीज़ के हमने प्लांट लिए हैं सेम। अब जब हम इनका क्रॉस करवाते हैं तो हमारे पास ये इस तरीके का इम्प्रेशन आता है, आर आर वाई वाई। ये पूरा जो इसके अंदर दे रखा है बोर्ड के अंदर, ये सारा इम्प्रेशन आता है, ठीक है। तो अब हम इसकी क्या देखते हैं, देखो ये फर्स्ट जो आर आर कैपिटल वाई वाला होता है ये राउंड एंड येलो है, दूसरा जो है आर स्मॉल आर कैपिटल वाई वाई। अब ये क्या है, डोमिनेंट है, तो ये भी कैसा होगा, इसका इम्प्रेशन भी कैसा होगा, राउंड एंड येलो। ये जो है इसका भी राउंड एंड येलो, ये भी राउंड एंड येलो, ये वाला भी राउंड एंड येलो, ये वाला भी राउंड एंड येलो, ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला भी। ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 ये हमारे पास राउंड एंड 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये 9 जो हैं ये हमारे पास में कैसे आए हैं, राउंड एंड येलो वाले, ठीक है। इसके बाद में दूसरा इंप्रेशन देखो हमारे पास ये है, स्मॉल आर है, इसमें भी स्मॉल आर है और इसमें भी स्मॉल आर है, लेकिन वाई यहाँ पे कैपिटल है तीनों में, किसी में एक कैपिटल है किसी में दो कैपिटल है, तो वाई क्या होता है, डोमिनेंट। तो आर वाला जो है वो रिंकल्ड आएगा और येलो कलर आएगा। तो ये कितने हमारे पास 3 हैं, तो राउंड एंड येलो हमारे पास 3 आए और राउंड रिंकल्ड और येलो हमारे पास 3 आए और राउंड और येलो हमारे पास कितने आए, 9 आए। अब इसके बाद में ये देखते हैं हम आर आर स्मॉल वाई वाई, आर स्मॉल आर कैपिटल वाई वाई, आर स्मॉल वाई वाई। ये तीनों एक जैसा इंप्रेशन शो करते हैं। आर इसके अंदर डोमिनेंट है तो राउंड है, तो ये हमारे पास कैसे आएंगे, राउंड एंड ग्रीन जो शीट है वो कितने आए, 3 आए। एक ही लास्ट इंप्रेशन जो है हमारे पास क्या है, आर आर स्मॉल वाई वाई। अब आपको पता है कि ये आर आर जो है ये क्या है, ग्रीन है, और ये क्या है, ये क्या है आपका रिंकल्ड है और ये क्या है, ग्रीन है, तो ये कितना है, 1। जो रिसेसिव कैरेक्टर हैं वो अपना इंप्रेशन तभी दिखाते हैं जब वो होमोजेगस कंडीशंस के अंदर आते हैं, मतलब दोनों जब एक साथ आते हैं तभी अपना नेचर जो है शो करते हैं। देखो यहाँ पर कहीं पे भी इन्होंने अपना नेचर शो नहीं किया, जब भी ये दोनों एक साथ आई हैं जीन तभी इन्होंने अपना नेचर शो किया है। तो ये जो हमारे पास रेशियो आया है 9:3:3:9:3:1, ये रेशियो है फिनोटिपिक रेशियो डाईहाइब्रिड क्रॉस का। मतलब इस तरीके के इंप्रेशन वाले ऐसे प्लांट हमें दिखाई देते हैं जिनके सीड कैसे हैं, 9 प्लांट ऐसे हैं जिनके सीड कैसे हैं, राउंड एंड येलो, 3 ऐसे हैं जिनके राउंड एंड ग्रीन है, 3 ऐसे हैं जिनके रिंकल्ड एंड येलो हैं, और एक प्लांट ऐसा है जो रिंकल्ड भी है और ग्रीन भी है। तो ये सारा क्या है, डाईहाइब्रिड क्रॉस। अब आप देखो कहीं पे भी कलर्स की ना मिक्सिंग नहीं हो रही है, या तो येलो ही आ रहा है या ग्रीन ही आ रहा है, या फिर आपका राउंड शेप का ही सीड आ रहा है या रिंकल्ड का ही आ रहा है। तो जो जीन्स होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, सेपरेट अलग होते हैं, मतलब एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होते। उनका जो सेपरेशन है, सेग्रीगेशन है, वो क्या होता है, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये आपका क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसको किसने बताया था, मेंडल ने। तो हमारे पास जो फिनोटिपिक रेशियो F2 जनरेशन के अंदर आया वो ये 9:3:1। ये जो पूरा मेथड है ये पुन्नेट स्क्वायर है, ठीक है। अब आपसे पूछे कभी कि पुन्नेट स्क्वायर क्या होता है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है टू कैलकुलेट द पॉसिबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल जीनोटाइप्स ऑफ ए स्प्रिंग इन जेनेटिक क्रॉस। ये जो जेनेटिक हमने क्रॉस करवाया है इसके अंदर जितना फिनोटाइप और जीनोटाइप जिस तरीके का निकल के आता है उसको शो करने का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, पुन्नेट स्क्वायर है, ठीक है। गैमीट में किसी जीन के एक कैरेक्टर को जाने की पॉसिबिलिटी कितनी होती है, 50% पॉसिबिलिटी होती है।
अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो कहता है कि डिफाइन डाईहाइब्रिड क्रॉस एंड पुन्नेट स्क्वायर। ये पुन्नेट स्क्वायर की डेफिनेशन ये है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू कैलकुलेट द पॉसिबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ ए ऑफस्प्रिंग इन ए जेनेटिक क्रॉस। दूसरा आपका आता है कि डाईहाइब्रिड क्रॉस। ये डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है कि ए क्रॉस बिटवीन टू प्लांट्स हैविंग टू पेयर ऑफ contrasting character is called dihybrid cross. For example, different in plant sheet color and shape. सेकंड जो है स्ट्रेट मेंडेलियन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये आपको पूरा लिखना है कि व्हेन टू पेयर्स ऑफ ट्रेट आर कंबाइंड इन ए हाइब्रिड सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट टू द अदर पेयर ऑफ द कैरेक्टर। थर्ड जो है क्वेश्चन, देखो ये पूरा इन्होंने एक क्या दे रखा है, इस तरीके से एक आपको ग्राफ बना रखा है और आपसे पूछा है कि ये क्या कहता है और इसका कितना वो आएगा। तो ये आप ये चीज़ देखो एक बार, जो सबसे कम वाला है ना रिंकल्ड एंड ग्रीन, ये कितना है 64, और आपको ये पता है कि ये 9:3 डाईहाइब्रिड क्रॉस है, क्योंकि दो चीज़ें ले रखी हैं, राउंड येलो राउंड ग्रीन। दो कैरेक्टर्स को देखा गया और दो कैरेक्टर्स में आपको पता होता है कि कितना रेशियो आता है डाईहाइब्रिड क्रॉस में, फेनोटाइपिक रेशियो 9:3:1। वैसे भी देख लो 64 को 202 से डिवाइड करोगे तो ऑलमोस्ट 3 बार जाएगा। ये 216 ये भी ऑलमोस्ट 3 बार, ये ऑलमोस्ट 9 बार, तो 9:3:1 ये आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आया है, डाईहाइब्रिड क्रॉस का आया है। और डाईहाइब्रिड क्रॉस से क्या निकल के आता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो ये आपका पूरे क्वेश्चंस है। होप आपको वर्कशीट समझ में आई होगी। नीचे की तरफ एक आपका कोविड से रिलेटेड मैसेज है कि जब भी आप पब्लिक प्लेस में बाहर की तरफ जाओ तो 2 आदमियों के बीच में 2 गज की या फिर 6 फीट की डिस्टेंस रहनी चाहिए। होप आपको वर्क